और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 21 जुलाई से मॉनसून सेशन जो है वो शुरू होने जा रहा है। 12 अगस्त तक आपको बता दें कि संसद का मॉनसून सेशन चलेगा। इस बार पूरे आसार हैं कि इस सेशन में बहुत से बड़े मुद्दे जो है वो विपक्ष उठाने जा रही है। इसमें ऑपरेशन सिंदूर एक मुख्य मुद्दा जो है वो विपक्ष की तरफ से रहेगा। सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, ये भी हमारे सोर्सेज से जानकारी मिल रही है। संसद के नियमों के तहत चर्चा के लिए सरकार कह रही है कि हम तैयार हैं। तो मॉनसून सेशन में ऑपरेशन सिंदूर पर भी चर्चा संभव है। तो मॉनसून सेशन की तारीखों की घोषणा ऐसे समय में हो रही है जब विपक्षी नेता जो है वो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए जल्द से जल्द एक स्पेशल सेशन की मांग जो है वो उठा रहे थे। लगातार हम देख रहे थे कि कांग्रेस लीडर्स की तरफ से मांग उठाई जा रही थी कि जल्द से जल्द एक स्पेशल सेशन जो है वो सरकार को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बुलाना चाहिए। अब 16 दलों ने पीएम मोदी को लेटर भी लिखे थे। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने इसी बीच मॉनसून सेशन की तारीख का ऐलान जो है वो कर दिया है। अब संसद का मॉनसून सेशन जो है वो 21 जुलाई से शुरू होगा, यानी कि आज से ठीक आप कह सकते हैं कि एक महीने से कुछ थोड़ा ज्यादा समय बाद मॉनसून सेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। 21 जुलाई से 12 अगस्त तक मॉनसून सेशन को चलाने का हमने डेट तय किया है। और हम ये भी कहना चाहता है कि कुछ लोग स्पेशल सेशन के बारे में बात करते हैं, तो इसमें ऐसा है, हर सेशन स्पेशल ही होता है। विंटर सेशन हो, मानसून सेशन हो, बजट सेशन हो, हर पार्लियामेंट सेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो स्पेशल सेशन होता है और देश का दिशा तय करने के लिए, कानून बनाने के लिए, नीति बनाने के लिए और बहुत ही जो अपने अपने मेंबरों का इम्पोर्टेंट बातें करने का भी प्लेटफॉर्म है। तो इसमें मैं चाहता हूं कि हर पार्टी मानसून सेशन जब आएंगे फिर हम जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं फिर पार्लियामेंट में हम चर्चा करेंगे। केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू को आप सुन रहे थे। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरी सहयोगी दृष्टि हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी है। दृष्टि, देखिए जाहिर सी बात है कि हर एक सेशन स्पेशल ही होता है, उसमें बिल्स पे डिस्कशन होती है, बिल्स लेकर आए जाते हैं, लेकिन स्पेशली अगर किसी एक मुद्दे के लिए सेशन बुलाया जाता है तो ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है और दर्शकों को भी मालूम है कि उसे स्पेशल सेशन जो है बुलाया जाता है। और विपक्ष सिर्फ इतनी मांग उठा रही थी कि जी देखिए आप ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक स्पेशल सेशन जो है वो बुला दीजिए। देखिए बिल्कुल इस बार का सेशन बहुत ही हंगामेदार और बहुत ही स्पेशल होने वाला है। देखिए उसके 3 आयाम हैं, पलक मैं आपको बताऊं। पहला एक तो ये जो विपक्ष है वो ऑलरेडी पहले से ही स्पेशल सेशन की मांग कर रहा था पहलगाम के मुद्दे को लेकर के, लेकिन सरकार ने स्पेशल सेशन नहीं बुलाया जिसमें वो चाहते थे विपक्ष कि प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता करें। तो अब इस बार सरकार ने ये ऐलान कर दिया कि 21 जुलाई से 12 अगस्त तक 23 दिनों तक जो मानसून सेशन होगा इसी में विपक्ष अपने मुद्दे रख सकते हैं। हालांकि विपक्ष का ये मुद्दा था कि अलग से सरकार जनता को ये बताए कि पहलगाम के बाद क्या क्या घटनाएं हुई, आतंकवादियों को कैसे पकड़ा गया, सीडीएस की बातों को लेकर के, सीडीएस सिंगापुर में कहा था उस चीज को लेकर के विपक्ष बात करना चाहता था। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि इस बार जो होगा कि सब कुछ जनता के सामने होगा, हम बातचीत करने के लिए खुले हैं और आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। नंबर 2, इस बार बीमा संशोधन विधेयक इस बार के मॉनसून सेशन में आ सकता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसमें यह हो सकता है कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई है जो उसकी सीमा को 100% तक बढ़ाए जाने का भी प्रस्ताव आ सकता है। दूसरा, सरकार ने यह कहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर के महाभियोग के बारे में भी सरकार एक प्रस्ताव ला सकती है जिसके बारे में अभी फिलहाल मंत्रियों से चर्चा की जा रही है। साथ ही निर्मला सीतारमण भी के इस बार आर्थिक सर्वेक्षण और बजट को लेकर के भी लोगों की निगाह रहने वाली है। और साथ ही विपक्ष ने भी ये कहा है कि अगर सरकार स्पेशल सेशन नहीं बुलाती है तो देखिए इस बार वो हंगामा कर सकते हैं। उनका पूरा कहना है कि मॉनसून सेशन तो हमारे लिए था ही, लेकिन हम चाहते थे कि सरकार अलग से एक स्पेशल सेशन करे ताकि जनता के सामने जवाब दिया जा सके। और सारे गुट जिस तरीके से एक हो गए हैं, आम आदमी पार्टी ने भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है अलग से। तो देखिए इस बार हंगामेदार भी रहने वाला है, अच्छा भी रहने वाला है और कई तरह के संशोधन विधेयक भी इसमें आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दृष्टि क्या लगता है विपक्ष की तरफ से कौन कौन से मुद्दे जो है वो उठाए जाएंगे? क्योंकि हर रोज हम हर दिन देख रहे हैं कि कांग्रेस के सीनियर लीडर्स, राहुल गांधी भी उनमें से एक हैं ही, लेकिन और भी लीडर्स जो हैं वो लगातार, अभी सरेंडर वाला जो पोस्ट हमने देखा, फिर अगले दिन हम देखते हैं ट्विटर पे कुछ और जो है वो पोस्ट जो है वो आ जाता है। मुख्य मुद्दे जो है वो कौन कौन से रहेंगे ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ या इसके इर्द गिर्द अगर हम कहें तो? देखिए मणिपुर हिंसा है, बेरोजगारी है, महंगाई है और साथ ही सरकार ने ये भी कहा था
कि अभी तक जम्मू कश्मीर के दौरे पे नहीं गए, मणिपुर नहीं गए हैं, प्रधानमंत्री खुद आए और उन्होंने स्पेशल सेशन की बात नहीं करी, हमसे बात नहीं कही। तो इस तरह के कई मुद्दे हैं और उन्होंने ये भी कहा था कि देखिए इसके अलावा आपदा प्रबंधन विधेयक है, साथ ही भारतीय वायुयान विधेयक है, इन अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों पर भी चर्चा होगी। साथ ही सरकार ने यह भी कहा था कि हम FDI को लेकर के भी बात कर सकते हैं। और इस बार विपक्ष का ये भी कहना है कि देखिए बेरोजगारी है, महंगाई है, आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, महिलाएं हैं, इनको अलग से एक आरक्षण दिया जाए, उसको लेकर के भी सरकार बात कर सकती है। साथ ही सरकार साथ ही विपक्ष ने यह भी कहा था कि जिस तरीके से प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जो आरक्षण है वो 50% से ज्यादा दिया जाना चाहिए, इसको लेकर के भी विपक्ष हंगामेदार हो सकता है सरकार के ऊपर। और इसके साथ ही पहलगाम और इस मुद्दे को लेकर के तो विपक्ष वैसे ही लामबंद है। इसके अलावा सारी क्षेत्रीय पार्टियों को इंडी गठबंधन इकट्ठी हो चुकी हैं सरकार के प्रति, वो इस मुद्दे को उठा सकती हैं। तो इस बार देखिए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, CDS की बातों को लेकर के जो सिंगापुर में कहा था, विपक्ष सरकार के प्रति जमकर प्रहार कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल दृष्टि, बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी। आप खबर पर नजर बनाए रखना, जो भी अपडेट होगी हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।